हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जब से फ्यूल इंजेक्टेड बाइक या स्कूटर आई है तो बहुत से लोगों को ये परेशानी हो रही है कि बहुत से लोग ये नहीं जज कर पा रहे हैं कि उनकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर में जो पेट्रोल है वो रिजर्व में है या रिजर्व से ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक हम लोगों का हैबिट है उन बाइक या उन स्कूटर को चलाने का जिसमें कार्बोरेटर होता था, और कार्बोरेटर में होता है पेट कॉक वाल्व, और हम लोग मैनुअली पेट कॉक वाल्व को ऑन ऑफ या रिजर्व के पोजीशन पे ले आ पाते थे। लेकिन इस तरह का ऑप्शन इस तरह के बाइक में यानी कि BS6 मॉडल वाली गाड़ियों में नहीं है। तो आगे इस वीडियो में आपको बताऊं कि आप अपने फ्यूल इंजेक्टेड बाइक या स्कूटर में ये कैसे जान सकते हो कि जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो रिजर्व में आ गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी की दो जानकारियां इकट्ठी करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितना पेट्रोल फ्यूल टैंक के अंदर में जा सकता है मैक्सिमम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिजर्व की कैपेसिटी कितनी है आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर में। ये दोनों जानकारी गाड़ी के साथ जो सर्विस बुक मिलता है इसमें ये जानकारी लिखी हुई होती है। अगर ये सर्विस बुक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल में भी अपनी गाड़ी की ये जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी बाद की सारी जानकारी आपको स्पीडोमीटर में दिखाई देगी। फ्रेंड्स, रिजर्व फ्यूल की जानकारी आप इस स्पीडोमीटर में जो यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन का लाइट देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फ्यूल इंडिकेशन का लाइट है इससे ही हमें रिजर्व फ्यूल की जानकारी मिलेगी। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा फ्यूल इंडिकेशन का लाइट यहाँ पे भी दिया गया है। अब अगर इस बाइक की बात कर ले तो इस बाइक के फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 11 लीटर है और रिजर्व टैंक की कैपेसिटी है 1 लीटर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो आप यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन का लाइट देख रहे हो जो पेट्रोल भरने वाले डिस्पेंसर मशीन की तरह है, तो ये अभी इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पे इस गाड़ी में अभी 1 लीटर से ज़्यादा फ्यूल है। लेकिन मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ कि जैसे ही जो फ्यूल जो पेट्रोल है वो 1 लीटर से कम हो जाएगा तो ये जो हमारा इंडिकेशन का लाइट है वो जल जाएगा। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि ये जो फ्यूल इंडिकेटर लाइट है ये जल गया है। ये इसलिए जल गया है क्योंकि इस वक्त इस गाड़ी के फ्यूल टैंक में 1 लीटर से कम फ्यूल अवेलेबल है और इसका जो रिजर्व टैंक है वो 1 लीटर का है। इस वजह से ये जो आप ग्लो करते हुए देख रहे हो फ्यूल इंडिकेशन लाइट, इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियों में आप देखोगे कि ये जो लाइट है बहुत सारी गाड़ियों में वो ब्लिंक करता है, जलेगा बुझेगा ब्लिंक करता है। मेरी गाड़ी में ये लगातार ग्लो हो रहा है। तो इससे आप ये जान सकते हो कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो रिजर्व में आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये जान सकते हो कि आपका जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक या स्कूटर है उसमें जो पेट्रोल है वो रिजर्व में है या रिजर्व से ज़्यादा है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्यूल इंजेक्टेड बाइक या स्कूटर है उसमें आपको एक हैबिट को अडॉप्ट करना है। आपको ये करना है कि जो इग्निशन की है इसे ऑन करने के बाद आपको 2 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद ही इंजन को ऑन करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।